साथियों, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और जिस भाई बंधु को सच सुनने की आदत ना हो, कृपया इस वीडियो से बहुत दूर रहें। सारा सच जानने के बावजूद भी अगर अनजान बने रहोगे, सारी हकीकत सामने दिख रही है, क्लियर है, उसके बावजूद भी आँखों पे अगर पट्टी लगाए रहोगे तो बहुत जल्दी दिल्ली से गेस्ट टीचर का पूरी तरह से सफाया होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे गेस्ट टीचर जान रहे हैं, दिल्ली में गेस्ट टीचर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। कमाल की बात है कि हर एक गेस्ट टीचर पता है उसे, वो जान रहा है कि उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। कभी भी झटका लग सकता है, कभी भी सफाया हो सकता है, उसके बावजूद भी हाथ पे हाथ धरे रहना, चुपचाप अपनी बर्बादी का तमाशा देखना, ना कोई प्लान, ना कोई आगे की सोच। परिवार पल रहा है, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, क्या होगा उसके बाद, सब अनजान हैं। अब यह सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद भी अगर अनजान बने रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अपनी बर्बादी का खुद तमाशा देखना, अपनी बर्बादी का खुद इंतज़ार करना, इससे बड़ी नासमझी किसी की नहीं हो सकती। एक समय था दिल्ली में गेस्ट टीचर 27-28 हज़ार की संख्या में हुआ करते थे। घटते घटते आज की डेट में 14-15 हज़ार के करीब रह गए हैं। डीएसएसबी की भर्ती लगभग 8,700, लगभग 9,000 मान के चलो, अब 9,000 की भर्ती हो चुकी, एग्ज़ाम दे चुके, रिजल्ट आ चुका है, ई डोजर भरा जाएगा और बहुत जल्दी दिल्ली से 8,700, अगर मैं राउंड फिगर में कहूँ तो सीधा 9,000 गेस्ट टीचर साफ, पत्ता साफ, बिल्कुल दोबारा नहीं आओगे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस बार हट गए तो रीज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार मत करना। किसका नंबर पहले आएगा, किसका अगले महीने आएगा, किसका 2 महीने बाद आएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, 9,000 एक झटके में साफ हो जाएंगे। फिर से अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखी होगी खबर, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने 10,000 और नए टीचर्स की भर्ती को भी हरी झंडी दे दी और बहुत जल्दी 10,000 और आने वाले। 9,000 पहले ही चले गए, कितने बचे? 4,000, 5-6,000, 10,000 की भर्ती आने वाली। इसका मतलब जो 2025-26 एंड में और 26-27 एंड तक जितने भी रिटायर होने वाले हैं उनकी भी संख्या पहले ही जोड़ दी है। मतलब ये नहीं कि कोई बचेगा, जो रिटायर होने वाले हैं उनकी भी संख्या जोड़ करके 9,000 की संख्या भर्ती तुरंत हो जाएगी, 10,000 और आएंगे, 19,000 टोटल। आप मान के चलिए कि 19,000 टीचर्स की भर्ती से दिल्ली में गेस्ट टीचर साफ होने वाला है। अब इतनी बर्बादी अगर क्लियर सामने है, सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपनी बर्बादी का इंतज़ार करते रहना, मुझे नहीं लगता कि कोई नासमझ और अनजान भी करता होगा। लेकिन क्योंकि ये टीचर हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, इसलिए ये अपनी बर्बादी का नज़ारा खुद देखना चाह रहे हैं। कमाल के हमारे संगठन है क्या, माशाअल्लाह, सारी चीज़ें क्लियर है, उसके बावजूद भी बहुत जल्दी काम हो रहा है, बहुत जल्दी अच्छा काम हो रहा है, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। अरे भाई, 2 साल होने को है नई सरकार को, सैलरी 1 भी रुपया नहीं बढ़वा पाए। सरकार की नीयत जानना चाह रहे हो, क्लियर है। 1 जुलाई से नए सेशन रीज्वाइनिंग के सर्कुलर के साथ साथ सैलरी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे थे हर एक गेस्ट टीचर, नहीं बढ़ी ना।
जो साथी ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव है, सरकार सकारात्मक है, सरकार हमारे फेवर में है, बहुत अच्छा करेगी, बहुत जल्दी करेगी, भाई कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। और मैंने शुरुआत में कह दिया था कि जिन साथी, जिन भाई बंधुओं को सच सुनने की आदत नहीं है, वो कृपया इस वीडियो से दूर रहें, अभी भी दूर रहें। हमारे कई सारे साथी, कई सारे संगठन सरकार को दोष देते हैं। अरे क्या कर लिया आपने? आम आदमी पार्टी की सरकार में थे, क्या कर लिया? अपने ही साथियों ने अपने ही साथियों की जड़ खोद डाली। क्या मिला सरकार की चाटुकारिता करते हुए? पिछली सरकार आम आदमी पार्टी में हमारे ही अपने बीच के घुसे रहे, क्या करा, क्या मिला? सोचो, अपने उन पुराने दिनों को याद करो, क्या मिला? सिर्फ नफ़रत मिला, आपस में एक दूसरे को लड़वाया और गेस्ट टीचर को कमज़ोर किया, और कुछ भी नहीं मिला। सरकार के साथ अगर इस तरह से मिलकर के काम करोगे तो सरकार फ़ायदा उठाती है, सरकार सिर्फ अपना सोचती है। नहीं समझ में आया क्या? इतने लंबे टाइम से सरकार के साथ रहे, हर एक मीटिंग में, सरकार के हर एक प्रोग्राम में गेस्ट टीचर इन्वॉल्व होते थे। अरे तुम्हें समझ नहीं आया क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बाकायदा, बड़े भव्य तरीके से। बहुत जल्दी गेस्ट टीचर को खुशखबरी मिलने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भी गायब है। कौन थे? अपने ही साथी थे। सरकार के साथ मिलकर के काम करने का नतीजा समझ में आ गया, फिर भी कहते हो पॉजिटिव है, फिर भी कहते हो कि बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। अरे पहली बार जब जुलाई में सरकार आई थी तो ये लगा कि भाई तुरंत तो करेगी नहीं, लेकिन फिर से पूरे साल भर वही दौर चलता रहा। टीचर डे पे बढ़ेगा, दिवाली पे बढ़ेगा, नए साल पे बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, उसमें बढ़ेगा, पूरा साल बर्बाद कर दिया। फिर से जुलाई, अगर सैलरी बढ़ती तो जुलाई में ही बढ़ती, क्योंकि जुलाई एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर नए सेशन से गेस्ट टीचर की शुरुआत होती है, और यहाँ पर बढ़ता ही बढ़ता अगर सरकार की मंशा होती, अगर पॉजिटिव होते सरकार। लेकिन क्लियर हो गया, अभी भी हमारे साथी कहेंगे जो टीचर डे पे बढ़ेगा, कुछ साथी कहेंगे जो दिवाली पे बढ़ेगा, कुछ साथी कहेंगे नए साल पे बढ़ेगा। भैया ये सारी जो डेट है ना, ये बरगलाने वाली है, काम करने वाला चुटकी में हो जाता है। पुरानी सरकार कहती थी कि ये सरकार नहीं करने दे रही, अरे नीयत सही होती तो वही सरकार कर देती, क्योंकि दुगनी सैलरी करी थी ना। तो जब सैलरी दुगनी करी थी तो 7-8 साल रोकी क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी। सरकार के साथ इस तरह से मिल कर के काम करोगे तो अपने साथियों के दुश्मन बनोगे, कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा। और कुछ ऐसा ही हो रहा है, फिर से सरकार के साथ मिल जाओ। साथियों सब कुछ क्लियर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, कई सारे इंटरव्यू हुए, जिसमें सरकार, वर्तमान सरकार ने कहा कि हम गेस्ट टीचर के पक्ष में हैं। क्या पक्ष में हैं? भैया पॉलिसी बाद में बना लेना, परमानेंट जब मर्जी कर देना। सैलरी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए भाई? कमाल हो गया, सैलरी नहीं बढ़ रही है, हमारे संगठन सैलरी नहीं बढ़वा पा रहे। साथियों हाथ जोड़कर सभी गेस्ट टीचर की जिंदगी आपके पास है, ये ज़िंदगी है गेस्ट टीचर की। जो स्थिति, जो हालत बिगड़ रही है ना, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार आएंगी जाएंगी, बदलेंगी। कांग्रेस से बदली आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से बदली बीजेपी, मिला क्या? आपस में दुश्मन बन गए, कई नए सारे संगठन हो गए, एक संगठन दूसरे का विरोधी बन गया। जबकि सबकी एक ही इच्छा है, सबका एक ही लक्ष्य है, पॉलिसी बन जाए, सैलरी बढ़ जाए, पक्के हो जाए, सारे गरीब साथी ज्वाइन हो जाएं। लेकिन नहीं करवा पाए क्योंकि सरकार की चाटुकारिता करते रहे और सरकार अपना काम निकालती रही, बहुत बढ़िया तरीके से लॉलीपॉप देती रही, थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने डालती रही। और उन्हीं दानों में जो गेस्ट टीचर की जो संगठन, जो लोग मिले हुए थे, वही दाना चुगते चुगते आए और देखा कि वो तो जाल था, जाल में पकड़ लिया। अरे यार टीचर हैं, समझदार हैं, समझदार कब बनना है? हम दुनिया को समझाते हैं, पूरे इतने सारे लाखों बच्चों को हम समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, खुद कब मोटिवेट होंगे गेस्ट टीचर? जब तक एकजुट नहीं होंगे,
कुछ न कुछ तो दिखाना पड़ेगा। जिस सांप में जहर नहीं होता, जिस सांप के दांत निकाल दिए जाते हैं, उस सांप को लोग गले में लटकाते हैं। वो सांप मदारी के इशारों पे नाचता है। जब तक जहर नहीं दिखाओगे ना, कोई काम नहीं करेगा। और जहर दिखाने का मतलब सारे गेस्ट टीचर समझते हैं। एक जब तक नहीं होंगे, एकजुट होकर के जब तक काम नहीं करेंगे, ऐसे ही होता रहेगा और कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। जो चाटुकारिता कर रहे हैं ना सरकारों की, कोई नहीं बचेगा। मैंने बता दिया, काउंटिंग आपको कर दी। 27,000 से आज 15,000 हो गए हैं। 9,000 की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है और 10,000 की तैयारी हो चुकी है। अब आप ये देख लिए कि आप एक बार सरकार से हट गए, सिस्टम से हट गए, कोई नहीं पूछेगा, कहीं के लायक नहीं रहोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। सरकार में रहते रहते, सिस्टम में रहते रहते, जब तक जॉब है तब तक अपनी डिमांड को रख सकते हैं। सरकार चाहे, बीजेपी की सरकार चाहे तो सैलरी बढ़ाने में सेकंड ना लगे, पलक झपकते सैलरी बढ़ जाए। और पॉलिसी बनाने में केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है, बहुमत में किसी की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई अड़चन नहीं है। नियत की समझो, क्या नियत है। नई भर्ती आने वाली है, कहीं गेस्ट टीचर का उसमें जिक्र नहीं है। और जबकि जब हमारे संगठन जाते हैं तो उन्हें लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, बहुत जल्दी आते, फ़ोटो खिंचा के पब्लिश कर देते हैं जी बहुत जल्दी होने वाली है। अरे कुछ नहीं हो रहा भैया, समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बाकी चाटुकारिता ही करनी है तो पुरानी सरकार की ही कर लेते भाई। एक ही सरकार की चाटुकारिता करनी है, सरकार बदली क्यों। अगर उम्मीद है तो नहीं हो रहा काम, तो एकजुट होकर के अब आपको विरोध प्रकट करना ही पड़ेगा। दंतहीन और विषहीन सर्प रहोगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन अगर जहर उगलना जानते हो और जहर उगलना शुरू कर दिया तो गारंटी है आपकी बात सुनी जाएगी और रिजल्ट अच्छे होंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर रखिए। लेकिन साथियों, एकजुट होकर के बस एक बार, वो कहते हैं ना कि मरना तो वैसे भी है, मरना तो है ही, लड़के मरो क्या पता दुश्मन मर जाए। कन्फर्म है कि बस अब मरना है तो 2-4 हाथ चला के मारो ना, मरो। साथियों, समय है अभी भी, जागिए, एकजुट होकर के आगे बढ़िए। इतिहास में गेस्ट टीचर का नाम अंकित होगा, परमानेंट होंगे, सभी के घरों में खुशियाँ आएंगी। लेकिन ऐसे ही रहोगे तो बहुत जल्दी भूतपूर्व गेस्ट टीचर लगाएं गेस्ट टीचर अपने, और उसके बाद क्या करोगे, किस लायक रहोगे, किस लायक हैं गेस्ट टीचर। आज इस एज में 40, 45, 50 साल की एज होगी है गेस्ट टीचर की। कहाँ जाएंगे अब, क्या करेंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे, क्या खिलाएंगे, कहीं कुछ सोचा है। सोचो, उस समय को सोचो जब गेस्ट टीचर कुछ दिनों के लिए रिलीव होता है, और रिलीव होने के बाद जब उसके घर की स्थिति बड़ी ख़राब होती है, घर चलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके बाद स्थिति कैसी होती है। अब सोचो जब परमानेंटली जॉबलेस हो जाओगे उसके बाद की स्थिति क्या होगी। हमारे फीमेल साथी तो ये है कि वो अपने पतियों पे डिपेंड हैं, अपने घर वालों पे डिपेंड हैं, लेकिन भैया हमारे मेल साथी क्या करेंगे जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। साथियों, जाग जाइए, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, एकजुट होकर के एक प्लान बनाइए, रणनीति बनाइए। आनन फानन में किया हुआ कार्य हमेशा नुकसानदायी होता है, तो प्लानिंग के साथ एकजुट होकर के आगे की रणनीति बनाइए। सरकार हाथ जोड़ के नहीं मान रही है तो तरीके बदलो ना, तरीके बदलो। एक बार बच्चे को कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करते हम, टॉपिक बदलते, मेथड बदलते हैं ना। तो भैया सरकार के साथ आपने एक तरीका अपना लिया, नहीं हो रहा, सैलरी नहीं बढ़ा पाए, तो मेथड तो बदलना पड़ेगा ना।
अब मेथड बदलना जानते तो हैं लेकिन दूसरों को सिखा रहे हैं, और खुद सीखने वाली बारी आ रही है लेकिन सारे तितर बितर हो रहे हैं। साथियों शेयर करो इस वीडियो को। ये भयंकर जो अंजाम है ना, क्या होने वाला है बहुत जल्दी, लगभग साल भर का खेल है, सारे ख़त्म, साल भर में सारे ख़त्म। उस साल भर के बाद क्या होगा, सोचा है क्या? डर लगता है स्थिति को देख करके, मतलब सोच के भी उस दौर को और उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा कल्पना करो। जॉब है ही नहीं, ख़त्म मामला, अब नहीं जाना कल से स्कूल, क्या करोगे भाई? सोचो, कल्पना करो। ऐसा भी दिन आएगा कि ये कहा जाएगा कि सारे रेगुलर हो गए, सारे परमानेंट हो गए, 60 साल तक कोई नहीं हटेगा। तो इतिहास बन जाओ या इतिहास बना दो। धन्यवाद।